पहले दिन मैदान में उतरते ही नीतीश कुमार रेड्डी के तेज तर्रार गेंदबाजी ने इंग्लैंड को दे दिए। एक ही ओवर में दो बड़े झटके, लेकिन फिर ऑली पोप और जो रूट की बल्लेबाजी से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था भारतीय खेमा। परंतु फिर चाय काल के बाद अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और सर रविंद्र जडेजा की जादुई गेंदबाजी ने उड़ा दी अंग्रेजों की धज्जियां, जिसे देख इंग्लैंड का पूरा खेमा भी हो गया हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मुकाबले की पहले दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम यह तीसरा टेस्ट मुकाबला अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का पहले दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बावजूद तीसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर खराब प्रदर्शन के चलते प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो वहीं उनकी जगह तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। फिर पहले दिन का खेल शुरू हुआ। दोनों ही टीमें मैदान में उतरी। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए बेन डकेट और जैक क्राउली, और आते ही दूसरे ही ओवर में इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज बेन डकेट ने गेंदबाजी करने आए आकाशदीप के खिलाफ अपना हाथ खोला और गेंद को पीछे की ओर ढकेलते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया और अपने पारी का आगाज कर डाला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की घातक गेंदबाजी ने पूरी तरीके से इंग्लैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। जी हाँ, लॉर्ड्स के इस खूबसूरत मैदान पर पहले सेशन में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी, जिस कारण कभी जसप्रीत बुमराह की गेंद अंदर बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी, तो कभी आकाशदीप अपने गेंदबाजी से समय समय पर इंग्लैंड के ओपनिंग जोड़ी को परेशान करते जा रहे थे, जिस कारण काफी ज्यादा जूझते हुए अब दोनों ही बल्लेबाज नजर आने लगे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 5वें ओवर की चौथी गेंद पर बेन डकेट ने एक बार फिर अपने बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सामने की ओर एक जोरदार शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया। दोस्तों, भले ही दोनों ही बल्लेबाज पहले ही गेंद से संघर्ष करते हुए आज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ नजर आ रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब 30 मिनट का खेल बीत चुका था, जिस कारण अब दोनों ही बल्लेबाज समझ चुके थे कि गेंद किस तरीके से आ रही है। और दोस्तों, इसी के चलते मैच के 8वें ओवर में पहली बार इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज जैक क्राउली ने अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और गेंदबाजी करने आए आकाशदीप के खिलाफ एक ही ओवर में लगातार 3 गेंदों को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, आज टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दिन की शुरुआत में जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन पिछले ओवर में 3 चौके खाने के चलते आकाशदीप को शुभमन गिल ने गेंदबाजी आक्रमण से हटाया और गेंद थमाई मोहम्मद सिराज को। लेकिन दोस्तों, पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद जैक क्राउली ने मोहम्मद सिराज का समाचार लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, धीरे धीरे अब यह ओपनिंग जोड़ी के बीच एक शानदार साझेदारी पनपती हुई मैदान पर नजर आने लगी थी, जिस कारण टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने और एक बदलाव गेंदबाजी में किया और गेंद थमाई ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को। और दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी आते ही कप्तान शुभमन गिल का फैसला सही साबित भी करके दिखाया। जी हाँ, भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने नीतीश कुमार रेड्डी को एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों, अगले ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने धमाकेदार तरीके से वापसी की और अपनी बाहर जाती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद बेन डकेट को फंसाया और विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस पहली पारी में बेन डकेट 40 गेंद में 23 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 3 जोरदार चौके जड़े। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही बेन डकेट के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे ऑली पोप। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी की घातक गेंदबाजी यही नहीं रुकी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही बेन डकेट को रेड्डी ने पवेलियन का रास्ता दिखाया, एक गेंद बाद ही नीतीश कुमार रेड्डी ने उनके साथ ही बल्लेबाज जैक क्राउली को भी अपने घातक गेंदबाजी के जाल में फंसाया और विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक ही ओवर में इंग्लैंड को दोहरा झटका दे दिया। आपको बता दें, जैक क्राउली 40 गेंद में 18 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी के गेंदबाजी के आने के चलते एक ही ओवर में इंग्लैंड अब अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, जिस कारण अलग ही जल्लोष अब भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट।
दोस्तों विकेट मिल जाने के चलते अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी अब भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा मैदान पर देखने को मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद एक छोर से मोहम्मद सिराज खराब लाइन और लेंथ डालते जा रहे थे। और दोस्तों इसी के चलते मैच के 17वें ओवर में इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने अपना बेहतरीन क्लास दिखाया और मोहम्मद सिराज के खिलाफ एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। दोस्तों एक छोर से नीतीश कुमार रेड्डी अपने घातक गेंदबाजी से अभी भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से उनको जैसा चाहिए वैसा साथ नहीं देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि मोहम्मद सिराज की जगह आकाशदीप एक बार फिर गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन खराब लाइन और लेंथ होने के चलते ऑली पोप ने भी अब अपना हाथ खोलते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया था, जिस कारण कुछ ही देर बाद इंग्लैंड ने 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोस्तों भले ही एक ओवर में इंग्लैंड को दोहरा झटका लगा था, लेकिन अब एक बेहतरीन साझेदारी जो रूट और ओली पोप के बीच देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब रन काफी आसानी से हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 5 से 7 रन बटोरते जा रहे थे, जिस कारण अब इंग्लैंड की टीम से दबाव हटना शुरू हो चुका था। और दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे भी जारी रखा और पहले दिन के लंच तक इंग्लैंड को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें लंच काल तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे और आते ही स्ट्राइक पर मौजूद ऑली पोप ने पहले ही ओवर में अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया और जसप्रीत बुमराह की गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की ओर से काफी घातक गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिली। जी हाँ, एक छोर से जसप्रीत बुमराह तो दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अब लंच काल के बाद काफी ज्यादा परेशान करते जा रहे थे, जिस कारण रन चौका तो छोड़ो, दोनों ही बल्लेबाजों से हर ओवर में इक्का दुक्का रन भी बन नहीं पा रहे थे। काफी धीमा खेल अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिल रहा था, लेकिन इंग्लैंड के लिए अच्छी बात यह थी कि दोनों ही बल्लेबाज अपने धैर्य को संभालते हुए काफी सॉलिड डिफेंस भारतीय इन गेंदबाजों के खिलाफ दिखा रहे थे, जिस कारण कुछ ही देर बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी सूझबूझ के बल्लेबाजी के दम पर चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब तक 13 ओवर डाल चुके थे, लेकिन सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने के बावजूद वह इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, जिस कारण लंच के बाद अब पहली बार कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई ओपनिंग बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने वाले नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में। लेकिन दोस्तों अपने इस स्पेल में नीतीश कुमार रेड्डी कुछ खास लय में नहीं नजर आ रहे थे। जी हाँ, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट थे, जिस कारण ऑफ साइड रहो या लेग साइड दोनों ही बल्लेबाज काफी समझपूर्वक बल्लेबाजी करते जा रहे थे। और दोस्तों इसी बीच मैच के 37वें ओवर में लंबे अंतराल बाद जो रूट ने अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और मोहम्मद सिराज के खिलाफ कवर ड्राइव जड़ते हुए शानदार चौका लगा दिया और साथ ही इंग्लैंड के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों इंग्लैंड की इस एक साझेदारी ने पूरी तरीके से अब भारतीय गेंदबाजों के साथ टीम को भी दबाव में डाल दिया था, क्योंकि सेट होने के चलते अब इंग्लैंड के इन दोनों ही ढाकड़ बल्लेबाजों से खराब गेंद पर जोरदार शॉट भी देखने को मिल रहे थे, जिस कारण मानो जैसे एक तरफा मुकाबला अब मैदान पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि टीम इंडिया के गेंदबाज न विकेट चटकाने में सफल हो पा रहे थे न रनों पर अंकुश लगाने में। और दोस्तों इसी बीच गेंद का शेप चेंज होने के कारण टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉल को चेंज करने की मांग की और दोस्तों अंपायर ने भी गेंद चेंज करके दी। लगने लगा न्यू गेंद के चलते टीम इंडिया की गेंदबाज साझेदारी को तोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों इसका फायदा टीम इंडिया को तो नहीं मिला और फायदा मिला इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। जी हाँ, खास करके जो रूट को, जिन्होंने जैसे ही नई गेंद आई अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाना जारी किया और जल्दी ही भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दें इस 50 के साथ जो रूट ने भारत के खिलाफ अपने 3000 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों जब से नई गेंद आई थी तब से अब इंग्लैंड के रन गति में तेजी देखने को मिल रही थी, क्योंकि जो रूट को देख अब दूसरी छोर से ओली पोप ने भी भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना शुरू कर दिया था, जिस कारण जल्दी ही इंग्लैंड की इस जोड़ी ने टीम को 150 रन के पार भी पहुंचा दिया और अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए चाय काल तक इंग्लैंड का कोई विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दें पहले दिन के चाय कल तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 153 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर इंग्लैंड की ओर से जो रूट और ओली पोप बल्लेबाजी करनी मैदान में उतरे। दोस्तों चाय काल के बाद का समय भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि दूसरे सेशन में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर पूरे सेशन को अपने नाम किया था और भारतीय गेंदबाजों को एक भी विकेट हासिल नहीं होने दिया था, जिस कारण दोस्तों मुकाबले में बने रहना था। तो अब भारतीय गेंदबाजों को अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए इंग्लैंड के विकेट चटकाना जरूरी थे। और दोस्तों ऐसा ही कुछ चाय काल के बाद तुरंत बाद ही टीम इंडिया के
जादुई स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने करके भी दिखाया। जी हाँ, चाय काल के बाद गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद सेट बल्लेबाज ओली पोप को अपने फिरकी में फंसाया और विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को इस पहली पारी का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, ओली पोप 104 गेंद में 44 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, चाय काल के बाद तुरंत ही इंग्लैंड का बड़ा विकेट मिलने के चलते काफी ज्यादा खुशी अब भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में ओली पोप के पेवेलियन लौट जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे हैरी ब्रुक और आते ही अपने पारी की 5वीं गेंद पर हैरी ब्रुक ने हाथ खोला और गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह की गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए अपना खाता खोल लिया। लेकिन दोस्तों, विकेट मिल जाने के चलते अब अलग ही कॉन्फिडेंस भारतीय गेंदबाजों में देखने को मिल रहा था और इसका प्रभाव मैदान पर भी साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि एक छोर से जहां रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह को अब गेंदबाजी पर लगा दिया था, जिस कारण नए बल्लेबाज हैरी ब्रुक को बुमराह की गेंद समझने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और दोस्तों, इसी के चलते मैच के 55वें ओवर में नए बल्लेबाज हैरी ब्रुक अपना धैर्य खो बैठे और जसप्रीत बुमराह की अंदर आई हुई गेंद को समझ न सके और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, इस पहली पारी में हैरी ब्रुक टीम के लिए 20 गेंद में मात्र 11 ही रन बना सके। दोस्तों, चाय काल के बाद टीम इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी थी, क्योंकि अभी तक चाय काल के बाद मात्र 7 ओवरों का खेल हुआ था और टीम इंडिया के घातक गेंदबाजों ने इंग्लैंड के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। देखा जाए तो टीम इंडिया अब मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब इंग्लैंड की ओर से टीम को संवारने के लिए मैदान में उतरे कप्तान बेन स्टोक्स। फिर यहाँ से शुरुआत तो बेन स्टोक्स ने काफी धीमी की और 7वीं गेंद पर अपना खाता खोला। लेकिन दोस्तों, खाता खोलने के बाद अगले ही ओवर में जैसे ही आकाशदीप गेंदबाजी पर आए, बेन स्टोक्स ने अपना क्लासिक अंदाज दिखाया और लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए चौका जड़ दिया और दूसरी छोर पर खड़े जो रूट का बेहतरीन तरीके से साथ निभाते हुए एक साझेदारी भुनाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद इंग्लैंड के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, चाय काल के बाद भले ही भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हैरी ब्रुक और ओली पोप के रूप में 2 बड़े झटके दिए थे, लेकिन अब इंग्लैंड की यह जोड़ी पलटवार करती हुई भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि जो रूट तो पहले से ही सेट थे और अब बेन स्टोक्स सेट होने के चलते खराब गेंद पर तेज तर्रार चौके। दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से काफी आसानी से बटोरते जा रहे थे, जिस कारण पहली बार इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर टेंशन नजर आने लगी थी, क्योंकि देखते ही देखते जो रूट और बेन स्टोक्स ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, भले ही इंग्लैंड के यह दोनों ही बल्लेबाज आज 3 के रन रेट से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह थी, इन दोनों ही बल्लेबाजों के चलते अब इंग्लैंड का खेमा राहत की सांस लेता हुआ नजर आ रहा था। तो वहीं दूसरी और अब टीम इंडिया की मुश्किलों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आने लगी थी, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल समय समय पर अब गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे। फील्डिंग में भी हर ओवर के बाद बदलाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कप्तान शुभमन का कोई भी पेतरा इन दोनों ही खिलाड़ियों के सामने सफल नहीं हो पा रहा था। स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, अब सभी इन दोनों ही खिलाड़ियों के सामने महंगे साबित होते जा रहे थे और इसी बीच 80 ओवर का खेल भी खत्म हो गया। इस कारण टीम इंडिया ने नई गेंद हाथ में ली। लगने लगा न्यू गेंद से टीम इंडिया के गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों, नई गेंद के सामने भी टीम इंडिया की गेंदबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और इसी के साथ कुछ ही देर बाद पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। आपको बता दें, पहले दिन के अंत तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पहली पारी में इंग्लैंड कितने रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।